नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई कार्यपत्रक। विषय हिंदी कार्यपत्रक 3, तिथि 28 जुलाई 2021, कक्षा 8 के लिए है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे आप अपने कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा है और उसके नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हमें इसके उत्तर देने हैं। तो पहले हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर हमें इसके उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं इस गद्यांश को। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करने जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपने चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने का पर बल दिया है। यानी कि आज का जो पाठ है उसमें हम जो सबसे बड़ा आज का जो ये टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, साहस। ठीक है, साहस यानी ये उद्देश्य है कि हम सबको साहस करना चाहिए, सबको बिल्कुल बेखौफ के निडर होकर काम करना चाहिए। और हमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई लोग ऐसा हमें देख के ऐसा कहेगा वैसा कहेगा। हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमें बस अपनी ताकत लगानी चाहिए, असली ताकत, उससे हम आगे बढ़ेंगे। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि आप उनको देखेंगे फिर उनको देख के हमारी भी जो धीमी है वो धीरे हो जाएगी। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की यानी कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो हम ये करेंगे तो वो मनुष्य क्या कहेंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए सही है, हमारे लिए क्या है। हमें ये साहस रखना चाहिए और हमें निडर होके बेखौफ होके काम करना चाहिए। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग, यानी अगर साहस के साथ धैर्य हो तो उसको क्या माना जाता है, सोने पर सुहागा। उसको सोने पर सुहागा माना जाता है। अब हम जो कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमें हमेशा साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। तभी जो हमारा वो जो परेशानी है, परिस्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ वो ठीक हो पाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही किया था। उन्होंने धैर्य और साहस को बनाए रखने के पर बल दिया था, यानी बनाए रखने पर बल दिया था। चलिए, हमने गद्यांश पढ़ लिया है, अब इसके उत्तर देते हैं। पहला है, गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, गद्यांश में साहस और धैर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो क्या लिखोगे आप, गद्यांश में साहस और धैर्य का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये लिख लोगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या होती है एवं यही उसकी पहली पहचान क्यों है। यानी जो साहसी मनुष्य होती है उसकी पहली पहचान क्या होती है और वो जो है ये क्यों होती है। तो इसका उत्तर चलिए हम लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं।
यही उसकी पहली पहचान है, क्योंकि साहस की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये आप प्रश्न 1 का उत्तर दे देंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए, यानी जो क्रांति करते हैं उन लोगों की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसियों के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपने चाल को पड़ोसी की चाल देखकर धीरे करते हैं, ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, साहस और धैर्य की तुलना किस से की गई है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, साहस और धैर्य की तुलना असमय के सखा से की गई है और इन दोनों को सोने पर सुहागा कहा गया है। अब पांचवा है गतिविधि। आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं? घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। यानी कि आपको ये गतिविधि करना है। इसमें आपको ये करना है कि आप साहस और धैर्य, आप स्वयं को क्या पहचानते हैं कि आप साहस और धैर्य आपके अंदर कितना है। आप अपने बड़ों से चर्चा कीजिए, अपने बड़ों से पूछिए और फिर अपने विचारों को लिखिए, ठीक है। तो पहले आप ये सोचेंगे कि आपके अंदर कितने साहस है, कितना धैर्य है, अपने अंदर सोचेंगे और फिर आप घर के बड़ों से चर्चा करेंगे और उसके बाद आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। तो आज की कार्यपत्रक हो गई है। अगर आज की वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।